ऑटोकैड की इस वीडियो में मैं एक लिस्प कमांड शेयर करूंगा आपके साथ। इस लिस्प कमांड की मदद से आप अपने ऑटोकैड के ड्राइंग में किसी भी टेक्स्ट के अराउंड जो है एक डायनामिक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही आप टेक्स्ट को अपडेट करेंगे आपका जो बॉक्स है वो भी अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट है मेरे पास अवेलेबल, इन दोनों के अराउंड बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ लोकेशन, तो देखें टेक्स्ट की लोकेशन चेंज हो गई है लेकिन बॉक्स की लोकेशन चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसका साइज चेंज करता हूँ, देखें 0.25 है, मैं इसे 0.35 कर देता हूँ। देखें टेक्स्ट का साइज चेंज हो गया लेकिन जो बॉक्स है वो अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये राइट साइड वाले टेक्स्ट पे आता हूँ, इसे सेलेक्ट करके मैं इसको चेंज करता हूँ, तो देखें टेक्स्ट के साथ ही हमारी जो लोकेशन है बॉक्स की वो भी अपडेट हो रही है। और इसी तरह अगर इसे सेलेक्ट करके हम इसका साइज चेंज करते हैं 0.35, तो देखें जैसे ही टेक्स्ट का साइज चेंज हुआ है उसके साथ ही जो हमारा बॉक्स है वो भी अपडेट हो गया है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट को यहां से कॉपी कर लेता हूं। देखिए ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हमने अपना लिस्प कमांड लोड करना है। लिस्प लोड करने के लिए एपी जो शॉर्टकट कमांड है वो यूज करेंगे, एपी इंटर। उसके बाद जहां पे भी आपका लिस्प है उस जगह से जाकर उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखें ये लिस्प है, मैं इसे लोड कर रहा हूं। सेलेक्ट करेंगे, लोड पे क्लिक करें। अगर आपको परमानेंट लोड करना है तो आप ऑलवेज कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल यूज करना है तो लोड वंस। मैं इसे लोड वंस कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही लोड वंस पे क्लिक किया है यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली लोडेड, और कमांड बार में भी सेम मैसेज आ रहा है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हमने इस टेक्स्ट के अराउंड बॉक्स ड्रा करना है। जो हमारी कमांड है वो है टी बॉक्स। टी बॉक्स, टी बॉक्स लिख के इंटर करेंगे। यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द ऑफसेट फैक्टर। ऑफसेट फैक्टर है कि आपके टेक्स्ट के अराउंड आपको कितना ये गैप चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 0.35 है, तो मैं इसे चेंज करके 0.25 कर देता हूं। 0.25 लिख के इंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, स्लॉट ड्रा कर सकते हैं जैसे मैंने ये ड्रा किया हुआ है, और रेक्टेंगल भी इस टाइप की हम ड्रा कर सकते हैं। तो जो भी आपने बॉक्स ड्रा करना हो वो ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहां से स्लॉट का ऑप्शन ले रहा हूं। अब हमको मैसेज आ रहा है सेलेक्ट द टेक्स्ट आर एम टेक्स्ट, कि आपके पास अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसके अराउंड भी आप ड्रा कर सकते हैं, और अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट है उसके अराउंड भी ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है इसके गिर्द ये बॉक्स जो है वो ड्रा हो गया है। अब अगर मैं इसको एक और बार कॉपी करता हूं, देखें सेम मैं दे रहा हूं, फिर टी बॉक्स कमांड इंटर, सेम मैं फैक्टर रख रहा हूं। अब मैं यहां से सर्कल का ऑप्शन ले रहा हूं। जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है सेम मैसेज आ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट और एम टेक्स्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो ये देखें इसके अराउंड एक सर्कल जो है वो ड्रा हो गया है। अब ड्रा करने के बाद अगर आपने इस बॉक्स को इससे रिमूव करना है, तो देखें ये मैं टेक्स्ट को अगर यहां से मूव कर रहा हूं तो ये बॉक्स भी इसके साथ जो है वो अपडेट होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बॉक्स को इससे अनएसोसिएट कर दें, इससे रिमूव कर दें, तो उसके लिए सेम लिस्ट है लेकिन कमांड यूज होगी आर टी बॉक्स। आर टी बॉक्स लिखें, यहां पे मैसेज आ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट। तो देखें मैं ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसे एक बार सेलेक्ट करना है। अब देखें अगर मैं इसे सेलेक्ट करके मूव करता हूं तो मेरा टेक्स्ट मूव हो गया, लेकिन बॉक्स अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका जो एसोसिएटेड लिंक था, जो डायनामिक लिंक था, वो खत्म कर दिया। सेम इसी तरह देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इसे यहां से चेंज करता हूं तो देखें अब ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये था हमारा वीडियो। इस लिस्ट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।